साईं जी। कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाही। पारे पहुँचे नाव जो मील के बिछड़ी ना जाहू। परमात्मा कबीर साहिब जी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी हमारा अपना नहीं है और ना ही हम किसी के सगे हैं। ये शरीर रूपी हम सगे अर्थात भाई बहन, पिता पत्नी, भाई बहन, ये सब शरीर के रिश्ते हैं। जिस प्रकार नाव के नदी पर पहुंच जाने पर उसमें बैठे हुए सभी यात्री एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं, एक दिन हमें भी इस संसार में सभी से बिछुड़ जाना है। इस संबंध को यहीं छोड़ जाना है। सत साहिब जी, सत साहिब, सत साहिब जी। रुकिए मत, शांत होकर भी मत बैठिए, किसी की सुनिए भी मत, नहीं तो कहीं के नहीं रहेंगे। इससे बड़ी कोई मूर्खता या हठ धर्मिता नहीं हो सकती कि हम किसी की बात सुन लें और उसको मानकर बैठ जाएं। यह आपका जीवन है, हमारा जीवन है। हमें उस चैतन्यता का अर्थात परमात्मा का जो सार शब्द का सिग्नल हमें प्राप्त हो रहा है उसका हमें पता लगाना है। क्या है परमात्मा? वह है आप अपने अंतरम में कौन है, यह आपको ही पता लगाना होगा। मज़ेदार बात यह है कि जिसे आप या हम ढूंढ रहे हैं वह हम सब के और आपके भीतर घट में ही बैठा हुआ है। सारी तलाश को बंद कर कर उस परमात्मा के सार शब्द को पकड़ लीजिए। सार शब्द की जब हमें धुन सुनाई देने लगेगी या सार शब्द जब हमें प्राप्त हो जाएगा तो हम पूर्ण रूप से परमात्मा के बच्चे हैं ही हैं। हम स्वयं को परमात्मा के प्राप्त करने के लायक नहीं बना सकते हैं। परमात्मा ही एक ऐसा है जो बड़ा दयालु है, वह ही हमें प्राप्त करता है। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट। कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाही। पारे पहुँचे नाव ज्यों मील के बिछुरी जा। साईं अरुण जी प्रवचन विश्लेषण करता गुरुवाणी चैनल। सत साहिब जी। हेलो हेलो गुरुजी साहब। बोलिए। तो गुरुजी मैं एक मार्गदर्शन लेना चाहता था आपसे। मैं वीडियो देखता हूँ आपकी, रोज अपनी वीडियो देखा था मैं आपकी। अरे वाह, बहुत अच्छा। मैं काफी पूजा पाठ करी है मैंने 10 साल से, अनुष्ठान वगैरह करे काफी। हाँ 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 हाँ। तो जब मुझे फिर जैसे संत ये हैं इनके उसमें भी कईयों ने कहा कि तुम शिक्षा ले लो, लेकिन मुझे सही ना लगे थे अपने अंदर से गति। हाँ हाँ। तो कुछ बात ऐसी हो गई थी जो बता नहीं पा पाऊंगा मैं। हाँ हाँ हाँ। तो आपके वीडियो देखा तो मुझे कुछ जैसे आपने बताया तो सात शब्द वगैरह धुन वगैरह, तो वो मैंने अपने अंदर देखा तो मुझे 24 घंटे धुन मेरे अंदर चलती रहती है वो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो गुरुजी मैं इसमें ये जानना चाहता था, जैसे मान लिया रात को सोते हैं तो सोते सोते भी क्या इन धुन को सुनते रहना चाहिए? सोते सोते कैसे देखो, जो सोना होता है ना वो शरीर की थकान होती है ना, मन की थकान होती है। और ये जो सार शब्द है ना, ये परमात्मा का रहता है, यानी परमात्मा का जो सचखंड है ना, सब लोग बोलते हैं हम, वहीं की ये धुन हम सुन रहे हैं। जैसे अभी आप मोबाइल पे मुझे बोल रहे हैं ना, लेकिन बोल कहाँ रहे हो? नासिक में, महाराष्ट्र में बोल रहे हो ना जी। लेकिन हम जब जैसे बोल रहे हैं तो ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि इतना मैं लंबा दूर से बोल रहा हूँ। अभी ठीक है, मोबाइल का युग है, हम सब समझते हैं कि कोई इसमें दूरी नहीं है, 0 सेकंड का भी फर्क नहीं है। वैसा ही हम जब वो जो धुन सुनते हैं ना, उसका मतलब हम सचखंड में होते हैं। उस वक्त सचखंड में ये धुन चल रही है, लेकिन हम नीचे से उसको सुनते हैं, ऐसा समझो। जैसे अभी मोबाइल पे आप बोल रहे हैं ना, तो हम मोबाइल के माध्यम से एक जुड़ा हो गया। वैसा ही सार शब्द माने परमात्मा और आत्मा का जुड़ाव, बस उससे जुड़ा रहे। आत्मा क्या है? आत्मा तो हम है, ये तो सबको मालूम है, बराबर? सही बात है। और ये जो आत्मा है ये परमात्मा का ही बच्चा है ना, परमात्मा का अंश है। बस हमने बाप को ये जीते जी मिला लिया, तो फिर मरने के बाद तो बात तो ये क्या होती है? जीते जी हमको परमात्मा मिल जाने के बाद तो हमारा मरना तो ये नाम मात्र रह जाएगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ। ये सार शब्द का बहुत बड़ा फायदा होता है। तो उसके लिए कोई मंत्र की जरूरत नहीं होती, कोई ध्यान साधना की जरूरत नहीं होती। ये जो मंत्र तंत्र ध्यान साधना ये भक्ति वाला विषय होता है।
देखो पहली भक्ति होती है, भक्ति के बाद ज्ञान, ज्ञान माने पंडित है, तत्व ज्ञान, तत्वदर्शी जो बोलते हैं ना हम, हर एक का वो खंडन करते, हर एक वो पुस्तक के माध्यम से या धर्म ग्रंथ के आधार पे बता देते, उसको हम क्या बोलते, तत्वदर्शी बोलते हैं। लेकिन वो बताते हैं लेकिन लखाते नहीं ना, जैसे पानी की महिमा बताते हैं सब कुछ, लेकिन पानी भी नहीं देते हैं और प्यास भी नहीं बुझाते। तो तत्वज्ञानी का ऐसी बात होती है ना, वो हर एक का निचोड़ निकालते हैं, लेकिन वो निचोड़ से हमारा कुछ फायदा नहीं होता। यानी ऐसा समझे को वो निचोड़ ही परमात्मा समझाते हैं कि मैंने जो भी ये जो तत्वज्ञान बताया ना, ये बहुत गहरा और गुह्य और गुप्त था, मैंने उसका देखो कैसा अनुवाद करके बताया, उसमें जो कोड वर्ड होते हैं या लगे हुए मैंने उसको खोल दिए। लेकिन वो उससे क्या करना वाला, हमको प्यास लगी है, हमको पानी दो, बराबर कि नहीं? पानी ऐसा होता है, पानी जीवन होता है, पानी से ये होता है, वो तो सब बताते हैं, वो जाने। तो मैं बोलने का कहने का मतलब यही है कि ये सार शब्द ये डायरेक्ट प्रणाली है, प्रत्यक्ष प्रणाली है, हम जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष परमात्मा का हमें लखा हो जाता है। और परमात्मा और आत्मा क्या होता है? आत्मा यानी हम खुद, बराबर जी। जैसे हम आप बात कर रहे हैं, हमारा बात कर रहे हैं, तो अभी मेरे साथ वो धुन चल रही है परमानेंट, 24 घंटे जब भी मैं ध्यान करता हूँ तभी आवाज आती रहती है हमेशा। हाँ ना, देखो ना, तो परमात्मा ने हम सबको बनाया है ना, प्रकृति को बनाया, हमको बनाया। अगर परमात्मा एक धुन है तो फिर हम भी एक धुन ही है ना, हम, लेकिन हम छोटी धुन समझो। सही बात है जी। मैं ये पूछना चाहता था में, जैसे हम रात को अपने 9-10 बजे खाट पे पलंग पे सो गए, तो वो धुन चलती रहती है, तो मैं उसे सोते सोते बड़े ध्यान से सुनता रहता हूँ। हाँ ना, फिर उसके साथ ही सो जाना ना। हाँ, मैं यही बोलना चाहता था। हाँ, उससे क्या होता है, फिर 24 घंटे देखो आप उसके साथ सोए ना सोए वो तो चालू ही है ना। लेकिन क्या होता है कि धुन सुनना माने क्या, परमात्मा से कनेक्ट रहना। जैसे अभी हम दोनों बोल रहे, ऐसे बोलते रहेंगे 24 घंटे, तो हमारा कनेक्ट है ना, कनेक्शन हो गया ना, बराबर। ये जैसे मोबाइल का वैसा ही वो सुमिरन करने माने क्या हुआ, हमारा परमात्मा से जुड़ा होता है। फिर परमात्मा से जुड़ा होने के बावजूद फिर हमारे जो कई विचार होते हैं, व्यवहार होते हैं, जो हाथों से काम होते हैं या मन से कुछ भी विचार व्यवहार होते हैं, तो वो परमात्मा के साक्षी होके सब काम होते हैं ना, तो फिर वो काम हमारे अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें सहभाग परमात्मा का रहता है, ऐसा समझो ना। क्योंकि एक मन जी, हाँ बोलो। एक बात और पूछना चाहता था मैं। हमारी लड़की है करीब 17-18 साल की, तो कुछ खिलाफ पालती है हमारे यहाँ पे, तो करीब 8-10 साल से वो हम पर मतलब को तांत्रिक क्रिया वगैरह करवाते रहते हैं। तो उस वजह से मैं फिर साधना पड़ गया था तांत्रिक क्रिया में। तो जैसे मान लिया मैं इस चीज से अलग हटूं या छोड़ दूं, त्याग दूं कतई, तो उसके बाद जैसे हमारे परिवार में करवाएं, तो उसका कुछ इस तरह से कुछ है? देखो, इसके लिए अभी परमात्मा ही आपके हाथ में मिल गया है। जैसे आप सुमिरन करते रहेंगे ना, तो आपके प्रभाव से सब लोग जो है ना, घर के व्यक्ति उसको भी प्रभावित में आ जाते हैं, और जो कोई भी आपके फिर घर में कोई कर नहीं सकता, क्योंकि साक्षात परमात्मा है ना। और ये जो बाकी जो करने वाले उसको हम काल कहते हैं, समझो, काल दूत होते हैं वो, समझो काल के इसमें चलते। लेकिन जब जहाँ सार शब्द होता है ना, वहाँ काल भी माथा न माता है, बराबर, उल्टा वो आपको सहायता करता है। तो और वो आपको आपके चुंगल में उसको नहीं लेता है, तो वो डरना ही नहीं। हो सके तो आपके घर परिवार को भी ये बात बता देना कि ऐसी ऐसी धुन होती है, परमात्मा की होती है। अब मेरे जो कैसेट है ना, जो वीडियो, उनको सुनने को देना, बस आपका काम हो जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं है, निर्भय होके फिर जियो, कोई आपका बाल भी बाका नहीं करेगा, बस। क्योंकि परमात्मा आपके हाथ में तो इतनी बड़ी शक्ति दे दी है, सही बात है। तो बात अब तो डरने का किसको, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। सही बात है गुरु जी। मैं इस धुन को तो सभी को सुना मुझे अपने घर के परिवार का, लेकिन ऐसा मैं तो मान गया, लेकिन कुछ लेडीज वगैरह कुछ ऐसे तो एकदम मान नहीं पाते वो लोग। कैसे मानेंगे? एक में देखो, हम भी किसी क्लास में रहते हैं ना, तो पहले दिन जब जाते हैं तो मानते हैं कि हमको कोई परीक्षा आ जाएगी, एग्जाम, तो
तो आएगी क्या हमको लिखने के लिए? कुछ नहीं आएगा ना, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है ना। और इसके लिए अभ्यास क्या है? वीडियो सुनना, यही अभ्यास है। उनको बोलना कुछ काम मत करो, ये वीडियो सुनते जाओ, बस। बाकी क्या है? फिर वीडियो बराबर उनको सब कुछ परमात्मा की वाणी है, वो समझो, ये गुरु वाणी है, वो साक्षात उनके अंदर उतर जाएगी। वो काम उसका, वो परमात्मा पे छोड़ दो, आप कुछ मत करो। फिर देखो, वो भी फिर बोलेंगे अरे ये तो धुन मेरे भी नहीं चालू, क्योंकि आप उनकी धुन आपको जागृत करना है ना, तो वीडियो वो जागृत करने का काम करेगी, बस। आपको कुछ करना नहीं। देखो, ये भी आप जो धुन सुन रहे हैं ना, ये कोई आपकी मेहरबानी नहीं है, या आपके कोई कष्ट नहीं आई, वो आपके भाग्य से आई है। और वो जो चल रही ना, तो उस टाइम आप, मैंने क्या कहा, आप सतलोक में होते हैं। एक मन आपका सतलोक में होता है, ऐसा समझो, और एक मन आपका प्रकृति में या संसार में होता है। बोलो अभी, ये नहीं एक हाथ उधर एक हाथ इधर। हाँ बोलो। एक बार मैंने कुछ ऐसी अपने अंदर से गलत बात कह दी थी, जो जी के से दीक्षा लिए हुए थे, तो वो मेरे पीछे पड़े हुए थे कि आप दीक्षा ले लो जी के, और ये कबीर जी और ये देवी देवता ब्रह्म विष्णु कुछ नहीं है। तो मुझे इस के खिलाफ गुस्सा सा आता था कि ये गलत बात है, इससे सही नहीं है। तो मेरे मुख से एक बात निकल गई थी, तो निकल गई थी ये कि अगर कबीर सामने मतलब इतनी हिम्मत या भगवान जी हैं, तो वो मुझे जोड़ के दिखाई। तो गुरुजी वही बात आज मेरे सामने आ गई, अब उन्होंने मुझे जोड़ दिया। बराबर, ये बात थी। देखो, हमें उसके अंदर कुछ जाना नहीं, डायरेक्ट हमें परमात्मा मिला। अभी परमात्मा का सुमिरन कितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए, कितनी शक्ति हम बटोरेंगे, फिर वो शक्ति हमें आगे वाले जो तो प्रारब्ध तो चलने वाला ही है, कितने बरस चलने वाला है वो हमको मालूम नहीं है, बराबर, परमात्मा को मालूम है। लेकिन जब चलेगा तो कोई सुख दुख तो आने वाले ही है। लेकिन सुख आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुख आएगा तो फिर दुख के लिए ये जो सुमिरन का शक्ति हमारे पास जब होती है ना, तो फिर हमें वो जो दुख है ना इतने हल्के हो जाते हैं कि हमको हंसी आ जाती है और निकल जाते हैं। ये बात है, इसलिए सुमिरन जारी रखना। सुमिरन समर्पण, परमात्मा को पूरा समर्पण कर देना, पूरा परिवार समर्पित कर देना, आपको खुद को भी समर्पित कर देना। फिर देखो, परमात्मा के हाथ में दे दो ना, नहीं तो भी हम परमात्मा के ही है ना, पूरी प्रकृति परमात्मा की है, हम उनको ही उनका ही सौंप रहे, तो उनमें क्या इतनी बड़ी थोड़ी बात है, क्या आश्चर्य की थोड़ी बात है, उनका ही उनको सौंप रहे। तो हमारे मन से तो सौंपो ना थोड़ा सा, क्या हमें अभी आप भी मालूम पड़ गया ना कि ये परमात्मा ने प्रकृति बनाई है, हमको बनाया है, तो परमात्मा को अर्पण कर देना, क्या है उसमें मन से। अच्छा गुरुजी, एक बात और है, जैसे मान लिया हमने परमात्मा को अपने हाथों को अर्पण कर दिया, सब कुछ जैसे भी है, और जैसे मिलने जुलने वाले होते हैं, कहीं ऐसा होता है कि उससे कभी प्रसाद खा लो, ये खा लो, तो ऐसा क्या ले सकते हैं या वो बंद करना पड़ेगा? देखो, अभी हमारी जीवन जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। जैसे साथ में परमात्मा होते हैं ना, तो उस टाइम हमको बुद्धि बराबर देते हैं, फिर जैसी बुद्धि होगी वैसा करना। इसका सिंपल कारण है, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है ना। अगर परमात्मा हमारे साथ में ना, अगर हमने कुछ किया तो फिर क्या हो जाएगा, वो हो सकता है हमें कर्म बंधन में बांध देगा, फिर बुरे का बुरा नतीजा, अच्छे का अच्छा नतीजा होता है। लेकिन जब सुमिरन में हम रहते हैं और कुछ भी करते हैं, तो उसका वो क्रियमान का कोई हमें शुभ या अशुभ फल नहीं मिलता, वो जीरो हो जाता है, इतना ही होता है। आए समझ में? उसका पाप पुण्य हमको लगता नहीं। लेकिन सुमिरन नहीं चालू और आपने कुछ गड़बड़ कर दिए, तो उसका पक्का आपको जो मिलने वाला है वो मिलेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। सही बात है। बस, अगर परमात्मा को जो आप कर रहे हो, परमात्मा को आप अभी आपके साथ है, परमात्मा से आपका जुड़ा हो गए, अभी आप जो कुछ कर रहे हैं, तो देखो हमारा बाप हमारे साथ रहता है, तो हम कुछ गलत करेंगे क्या? सही बात है, बिल्कुल ये बात है, बाकी कुछ नहीं। सही बात है, इसमें पाप पुण्य का विषय नहीं लाना, बस। ठीक है, ठीक गुरु जी, चलो ठीक है। अच्छा, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।